नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। मंत्री से लेकर कार्यकर्ता सभी रहेंगे मौजूद। ग्रुप सी व डी पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों की नहीं जाएगी नौकरी। सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर बोले सीएम सैनी। विधानसभा चुनावों से पहले आपको बड़ा झटका। आदर्श पाल ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस पार्टी का थामेंगे दामन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही हैं और वहीं भाजपा ने भी आगामी चुनावों को लेकर कमर कस ली है। भाजपा जल्द ही विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी बैठक करेगी। बता दें कि 29 जून शनिवार को हरियाणा बीजेपी की विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी और ये मीटिंग कुरुक्षेत्र में होगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वहीं इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, सुधा यादव, कैप्टन अभिमन्यु, सुभाष बराला, रामविलास शर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आगामी चुनावों को लेकर इस बड़ी बैठक में चर्चा की जाएगी। मीटिंग में हरियाणा के सभी मंत्री, विधायक, सांसद बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही 2500 से ज्यादा बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहेंगे। इससे यह भी कहा जा सकता है कि पार्टी हाईकमान लोकसभा चुनावों की भी पूरी रिपोर्ट लेगी और साथ ही आगामी चुनावों को लेकर अपनी रणनीति तय करेगी। हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के बच्चों को दिए जाने वाले सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के साथ खड़ी है और इन मानदंडों का आधार सरकारी नौकरी के माध्यम से अंत्योदय उत्थान है। उनके हक के लिए हम हर संभव कानूनी कदम उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो विधानसभा में विधेयक भी लाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रुप सी और डी पदों के पर जिन अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हो चुकी हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सीईटी परीक्षा पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा है। नीति अनुसार सीईटी रिजल्ट 3 वर्षों के लिए मान्य है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा गरीब विधवाओं, अनाथों, अनेक दशकों से सरकारी नौकरियों से वंचित परिवारों के सदस्यों, विमुक्त जातियों के युवाओं और कच्चे कर्मचारियों को सरकारी नौकरी के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में कुछ अतिरिक्त अंक देने की नीति फरवरी 2018 में बनाई गई थी। इस नीति के कारण तब से अब तक हजारों गरीब युवाओं और कच्चे कर्मचारियों को पक्की सरकारी नौकरी मिली है। सीएम ने कहा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से सीईटी के फर्स्ट एग्जाम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी एक फैसला भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया है जो सोशो इनकम को लेकर के हमने अपने प्रदेश के गरीब विधवाओं, गरीब अनाथ बच्चों और दशकों से सरकारी नौकरियों से वंचित गरीब परिवारों के सदस्यों, विमुक्त जातियों और घुमंतु जातियों के उन गरीब परिवारों को जो न तो शेड्यूल कास्ट में आते हैं और न ही बैकवर्ड क्लास में आते हैं तथा कच्चे कर्मचारी, जो अनुभव के आधार के ऊपर हमने कुछ अंक हमने देने की हमारी वर्ष 2018 से चली आ रही इस नीति को के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। अगले 100 दिनों में, मैंने पिछले दिनों ये बात कही थी कि हम हरियाणा में 50,000 भर्तियां करेंगे। हम उन
50,000 भर्तियों का आने वाले समय में ये संकल्प लेते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश संगठन मंत्री आदर्श पाल ने पार्टी छोड़ दी है। आदर्श पाल 27 जून वीरवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बता दें कि हरियाणा प्रदेश संगठन मंत्री आदर्श पाल सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद ये फैसला लिया है। आदर्श पाल जगाधरी विधानसभा से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे और ऐसे में अब आगामी चुनाव से पहले आदर्श पाल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, जिससे आम आदमी पार्टी पर असर देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि वो 27 जून को दिल्ली में समर्थकों सहित कांग्रेस में शामिल होंगे। विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़ किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और इसके बाद से दोनों पार्टियों में बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिला है। वहीं कांग्रेस ने किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने को लेकर विधानसभा स्पीकर को रिमाइंडर भेजा है। बता दें कि किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा ज्वाइन कर चुकी हैं, लेकिन तो शाम से किरण अभी भी विधायक हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर को लेटर भेजा था कि किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी है और उनकी सदस्यता भी रद्द की जाए। बावजूद इसके किरण चौधरी की विधानसभा सदस्यता अब तक स्पीकर में रद्द नहीं की गई, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे दल बदल कानून का उल्लंघन करना बताया। अब ऐसे में विधानसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर आफ्ताब अहमद, चीफ व्हिप बीपी बत्रा ने स्पीकर को पत्र भेजा है। इस रिमाइंडर से कांग्रेस विधानसभा स्पीकर को एक बार फिर स्मरण करवा रही है कि अभी तक किरण चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द नहीं की गई है। ऐसे में तुरंत प्रभाव से इस पर एक्शन लिया जाए। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि वे हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिदिन 100 मिलियन गैलन पानी नहीं देने के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थी। आतिशी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आज लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ले जाया गया। आतिशी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं, जो आज मंगलवार को 5वें दिन में प्रवेश कर गए। आतिशी ने हालांकि अपना उपवास अब खत्म कर दिया है, क्योंकि अब अनशन खत्म होने के बाद उन्हें दवाइयां दी जा रही हैं। आपातकालीन आईसीयू में भर्ती कराए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जल संसाधन मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ी, उनका शुगर लेवल गिरकर आधी रात को 43 और देर रात 3 बजे 36 रह गया, जिसके बाद एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी। यमुनानगर जिले में बीते दिन मां और बेटे की हत्या को लेकर सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस मामले में काजल नामक युवती को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में आई इस युवती पर आरोप है कि इसने अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर अपनी मां मीना और भाई राहुल की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस थाना प्रभारी जगदीश चंद्र ने बताया कि कल उन्हें सूचना मिली थी कि यमुनानगर के आजाद नगर में डबल मर्डर हुआ है। वह मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए, जिनमें यह तथ्य सामने आया कि लड़की ने ही साजिश रचकर अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर मां और भाई की हत्या की है। उन्होंने बताया कि काजल ने पूछताछ में बताया कि पहले उन्होंने अपनी मां मीना की गला दबाकर हत्या की। उस समय भाई बाहर गया हुआ था। जैसे वह घर लौटा तो उसके सिर में चोट मारकर उसे गिरा दिया गया और उसके बाद में ममेरे भाई ने गला घोंट दिया, जबकि काजल ने उसकी टांगें पकड़े रखी। दोनों की हत्या के बाद काजल ने पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में चोरी का नाटक रचा, लेकिन पुलिस की पैनी निगाहों से वह बच न सकी। थाना प्रभारी ने बताया कि लड़की पिछले काफी समय से अपने भाई और मां से झगड़ा करती थी। पिछले साल वह झगड़ा करके घर से चली गई थी, लेकिन उसकी मां उसे वापस ले आई थी। इसी तरह लड़की काजल का ममेरा भाई अपने परिवार में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर झगड़ा कर रहा था। वह भी अपने परिवार से परेशान था। दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लड़की को आज न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। वहीं लड़की के ममेरे भाई की तलाश में पुलिस ने टीमें भेज दी हैं। 2 महीने पहले लव मैरिज करने वाले नवविवाहित जोड़े बडला गांव निवासी तेजवीर और उसकी पत्नी मीना की हांसी के उमरा रोड स्थित लाला हुकमचंद पार्क में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद 2 आरोपित पार्क की दीवार फांदकर फरार हो गए। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर अब तक कई साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मृतक युवक के पिता के बयानों के आधार पर लड़की पक्ष के 7 लोगों पर हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस को दिए गए बयानों में बडाला निवासी तेजवीर के पिता मेहताब ने बताया कि तेजवीर ने अपने मामा महेंद्र के साले सुभाष वासी सुल्तानपुर की लड़की मीना से 22 अप्रैल को आर्य समाज विवाह मंदिर कवि नगर गाजियाबाद में प्रेम विवाह किया था और इस विवाह से तेजवीर के मामा महेंद्र, उसके परिजन और लड़की मीना के परिवार वाले खुश नहीं थे। उनको मनाने के लिए कई बार उनकी ओर से प्रयास भी किए गए थे, पर शादी से तेजवीर का मामा और लड़की पक्ष के लोग सहमत नहीं थे। शादी के बाद से ही डर के मारे तेजवीर और मीना दिल्ली छुपकर रहते थे और पुलिस ने इस मामले में मृतक के
पिता के बयान के आधार पर भाई और चाचा सहित अब 11 लोगों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हरियाणा के दिग्गज नेता किरण चौधरी ने आज बेबाक तरीके से कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी में आने के बाद उन्होंने खुलकर अपनी बात कही और कहा कि हरियाणा में कांग्रेस कभी भी अपनी सरकार नहीं बना सकती है। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि पिता पुत्र किसी को भी नेता कांग्रेस में नहीं बनना देना चाहते। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। किरण चौधरी ने कहा कि बहुत ही दर्द के साथ विवश करके उन्होंने मजबूर कर दिया, लेकिन वे ये करना जरूरी समझती थी क्योंकि जो हरियाणा में हालात हो गए हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस कभी सरकार नहीं बना सकती है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो किसी को सहन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी में मान सम्मान से ले जाया गया है, बीजेपी में कोई षड्यंत्र नहीं है, हमारे साथ कांग्रेस में जो हुआ उसे बयान भी नहीं किया जा सकता है। जटलाना थाने में जमीनी विवाद को लेकर आए दो पक्षों में एक पक्ष ने आरोप लगाया कि जटलाना थाने में तैनात एएसआई सतनाम सिंह ने एक पक्ष के लोगों के साथ थाने के अंदर ले जाकर मारपीट की है, जिसके बाद जटलाना के लोगों ने इकट्ठे होकर थाने में पुलिस विरोधी नारे लगाए। उन्होंने सतनाम सिंह को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की। इन लोगों का कहना है कि उनका जमीनी विवाद चल रहा है और जो उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और उसी के सिलसिले में जटलाना थाने गए थे और वहीं उधर जब इस मारपीट को लेकर पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी दोषों को सिरे से नकार दिया। अब असल सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। जमीन का आपस में भाईचारा बंटवारे के ऊपर वो चल गया थोड़ा झगड़ा। जो हमारा केस है वो कोर्ट में है। इन्होंने हमसे अपना कल थाने में बुलाई गई। हम थाने में आए, हमने उनको बोला एक हमारा जिसके पास हमारा केस था वो है रोहित कुमार। हमने उनसे पूछा, उन्होंने केस तो कर दिया जी, केस तो आपका कोर्ट में, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, आप जाओ। मगर जी हम खेत बैल हैं अपने, उनका जी इसमें कोई बैन नहीं है, स्टे लगी स्टेटस गो है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे आपका अपना बैल हो जाएगा। हम अपना आज सुबह अपना खेत बाढ़ लग गई जाएगा। उसके बाद ही हम हमारे पास पीसीआर गई, पीसीआर वालों ने कहा जी का थाने में चलो जी, एसएचओ ने बुलाया जी वहीं, चलो काम को। क्या रोहित ने लिखित में दिया था? नहीं जी लिखित में नहीं दिया, ऐसे ही बोल रहा था बैल हो जाएगा। तो झगड़े की बात कोई नहीं, झगड़े की बात सामने आ रही, किसने क्या किया? कोई झगड़ा नहीं था जी कल तक, अभी आज सुबह तक कोई झगड़ा नहीं था जी। हम अपने खेत बैठ गए थे जी, पीसीआर वाले हमारे पास गए, उन्हें बुलाया, हम आ गए। हाँ मैं गए, सरपंच साहब हमारे साथ आए, जिसके पास हमारा केस था सतनाम जो सरदार जी एएसआई, वो कहा आज मेरा कहा बहुत खाज रही कहा रात के हथों में, कहा मैं खाज बजाऊंगा अपने यहाँ बैठा लिया जी, यहाँ बैठो जी, चलो जी बैठ गए है जी। जैसी बात हमने शुरू करी, हम आराम से बैठे, सरपंच साहब स्टेटस को देख रहे। दूसरी पार्टी जो हमारा ताऊ का लड़का है जयलाल, वो उस पर एएसआई का मतलब उसके साथ गलत लग गया तेज बोलना, उस बदतमीजी उसके साथ जयलाल ने करी। वो सारा गुस्सा जयलाल का हम हमारे पास डाल दिया, सारा हमारे गले पकड़े, यहाँ से सरपंच के सामने धक्के मार के अंदर ले गया। कहा तुम नका मैं बताऊंगा, मेरे पास बहुत फोन है रात के ऊपर पे कहा। नहीं ऐसा कोई भी जिस तरह के आरोप लगाए सारे निराधार हैं। असल में हमारे पास दोनों पक्षों से 2-3 दिन पहले कंप्लेंट आई थी। इनका प्रॉपर्टी का विवाद है, एक ही परिवार के ये रहने वाले हैं और जिसमें कोर्ट की तरफ से स्टेटस को के आदेश पारित है। उसके बावजूद मेरे आज एक पक्ष सुबह अपना खेतीबाड़ी करने के लिए खेत को बो रहा था, जिस पे 112 मौके पे गई और उनका काम रुकवाया। उन दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया, जहाँ मौके पे एसआई सतनाम दोनों पक्षों की पंचायत में बैठे थे। तो पंचायत में वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, तू तड़ाक करने लगे। तो माहौल को गर्मा गर्मी देखते हुए हमारे आईओ ने सिर्फ निवारक कार्रवाई करने के लिए दोनों को हवालात की तरफ ले जा रहे थे। ले जाते समय की भाई जो थोड़ी बहुत आईओ के साथ बहस हुई है सिर्फ वही हुई है, कोई मारपीट नहीं, ना ही कोई लात मारी, ना ही कोई हाथ उठाया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।